क्या देश की राजनीति की फिजा बदल रही है? जिस प्रकार से लगातार हिंदू मुस्लिम पे बात होती है, जिस प्रकार से टीवी मीडिया और पत्रकार जो है लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं इस देश में। अभी अभी हमने देखा कि रामनवमी की जुलूस यात्रा में किस प्रकार से प्रयागराज में मस्जिद पे चढ़कर भगवा लहराया गया और मीडिया कभी हिंदू मुस्लिम करना छोड़ नहीं रहा है। लगातार ऐसी कोई भी खबर हो तो उस पर तुरंत खबर बनाई जाती है। चूंकि कोई भी वो हो, कोई छुटभैया नेता हो या कोई बड़ा नेता हो, कोई बयान आना चाहिए, पूरा का पूरा मीडिया तंत्र इस पे लग जाता है। लेकिन राहुल गांधी अब जो ये 80-20 की लड़ाई है, जिस प्रकार से भाजपा के नेता ये कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या राहुल गांधी अब इस 80-20 की लड़ाई को 90-10 की लड़ाई पे लाने की बात कर रहे हैं? 90-10 की लड़ाई से मतलब है वो जाति की बात कर रहे हैं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 86वीं बैठक हुई गुजरात में, और गुजरात में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जातिगत जनगणना नहीं होने देना चाहती, लेकिन हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। क्योंकि अब राहुल गांधी को यह लग गया है कि किस प्रकार से सवर्ण समुदाय का वोट उनसे छिटक चुका है और दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की जहां वो राजनीति करते रह गए, वैसे में पिछड़े उनसे दूर हो गए। और जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ उसमें यह उभर कर आया कि बिहार की जनसंख्या में लगभग 63% जो है, 63% वो पिछड़े वर्ग का है। ईबीसी की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वो 36% है, और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वो 27% के आसपास आता है। वहीं जो है अनुसूचित जाति जो है 19% के आसपास आता है। ऐसे में राहुल गांधी ने पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है कि 80-20 की लड़ाई को 90-10 की लड़ाई में बदल दिया जाए, तभी जो है कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। इस बात को कहीं ना कहीं वो समझते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो जो एक कैप लगा हुआ है आरक्षण का कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि हम इस सीमा को तोड़ देंगे, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसके बाद फिर ये जो 50% की जो न्यायालय से कैप लगा हुआ है, जो ये लिमिट की हुई है, इसको कहीं ना कहीं वो तोड़ने की बात करते हैं। और इसका सीधा उदाहरण वो तेलंगाना बताते हैं। तो राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं सबसे पहले वो इसकी शुरुआत अपने घर से, यानी कि कांग्रेस पार्टी से करते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के संगठन में जो है, क्या वहां पिछड़ों को वो स्थान मिला है? अगर ऐसा है तो हम भी उनके फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो कांग्रेस में जो है अति पिछड़ों को जगह दें, पिछड़ों को जगह दें, उसके बाद ही वो जाति जनगणना पे बात करें। जिस प्रकार से 80 के दशक में कांग्रेस का ये नारा था कि न जात पर न पात पे मुहर लगेगी हाथ पर, तो उस समय तो ये जाति की बात नहीं करती है। लेकिन आज 2025 के दौर में, 2025 का ये समय चल रहा है, ऐसे में मोदी की काट और जो ये कमंडल की काट अब उन्हें मंडल में दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि भारत की राजनीति जो है फिर से 1990 के उस दौर में पहुंचने की ओर इशारा कर रही है, जब मंडल और कमंडल का दौर चला करता था। हमने देखा है 1990 के दौर में किस प्रकार से रथ यात्रा चल रही थी, जिसको कि बिहार में लालू यादव रोक दी थी, और उसके बाद वो जो है मुस्लिमों के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे और बिहार में उनका एक वोट बैंक तैयार हुआ, जिसको कि MY वोट, मुस्लिम और यादव का उन्होंने समीकरण तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने लगातार वो सत्ता पे रहे। लेकिन पिछले 20 सालों से बिहार में NDA की सरकार है, और अब बिहार में चुनाव होने जाना है,
अक्टूबर नवंबर में वहां चुनाव होना है और अभी वक्फ संशोधन विधेयक भी पास हुआ और उसके बाद से जिस प्रकार से जेडीयू में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और इससे यह साफ साफ लग रहा है कि आने वाले समय में क्या जेडीयू वहां पे अपनी जमानत भी बचा पाएगी या नहीं। हालांकि जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो नेता हमारी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं हम उनको नहीं जानते हैं, वो कौन है, ऐसे तमाम बयान आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अब इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है और अब वो जाति की बात लगातार कर रहा है कि किस प्रकार से भारत में जाति के नाम पर शोषण हुआ है। मीडिया का, कॉरपोरेट का और न्यायालय का, वो हर जगह का हवाला दे रहे हैं कि किस प्रकार से इन क्षेत्रों में जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वो बिल्कुल नगण्य है, उनकी भूमिका बिल्कुल नहीं है। और अगर बात करें तो भारत की 1% आबादी के पास 40% जो संसाधन है वो भारत की 1% जो ऊपर के लोग हैं उनके पास है और जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास मात्र 15% है। तो ये सवाल उठना लाजमी है और राहुल गांधी इस पर लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो ये सीमा लगाई हुई है, जो ये आरक्षण की जो सीमा बांधी गई है न्यायालय के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से जातिगत सर्वे हुए बिहार में उसके बाद वहां पे 65% तक आरक्षण कर दिया गया, जिसको कि पटना हाई कोर्ट ने रोक दिया। अब तेजस्वी भी इस बात को कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 65% आरक्षण को लागू करवाएंगे। और राहुल गांधी अभी लगातार तीसरी बार बिहार में पहुंचे थे। बेगूसराय में उन्होंने यात्रा की, नौकरी दो, पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा उन्होंने की। ये तीसरी बार था। वो 3 महीने के अंदर लगातार राहुल गांधी जो है वो वहां पहुंचे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहां पे राजेश कुमार को, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है और सवर्ण समुदाय से अखिलेश सिंह आते हैं, उनको वहां से हटा दिया है। इससे साफ साफ लगता है कि पिछड़ों की राजनीति को फिर से वो फ्रंट पे खेलना चाहते हैं राहुल गांधी। और कांग्रेस जो है अब इस मोड में है कि अब अगर उसको सत्ता में आना है तो वो बहुजन की बात कर रहा है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि किस प्रकार से इस देश में बहुजन पिछड़े हुए हैं, इस आबादी को अगर बढ़ाना है तो उनको सही उचित प्रतिनिधित्व देना ही होगा। और इसका जो सबसे बड़ा जो सबसे पहली लड़ाई होगी चुनाव में वो बिहार में ही होनी है। ऐसे में उन्होंने अपना अधिवेशन किया है गुजरात में, उनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। भाजपा कितना भी इसको रोकने का प्रयास कर ले, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जाति जनगणना हो। कोरोना के नाम पे जो जनगणना रुकी हुई थी उसको भी करवाने की बात करते हैं और सीधे सीधे वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में फिर से वो मंडल का दौर आने वाला है और मंडल और कमंडल की लड़ाई जो 1990 में चलती थी, अब फिर से राजनीति घूम फिर के वहीं आ रही है। 1990 का दौर जो है इतिहास दोहराता है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह बात पूरी तरह से पता है कि अगर हम पिछड़ों की बात नहीं करेंगे तो हम फिर सत्ता में नहीं आएंगे। ऐसे में उन्होंने जाति जनगणना की मांग को पकड़ रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।